ओम नमः शिवाय। मेरे सभी यूट्यूब चैनल देखने वाले दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको ये बताने आई हूँ कि मेरे पास कईयों के फ़ोन आए हैं कि आप 9 ग्रह 27 नक्षत्र कैसे बताते हो और उसके अंदर क्या घटनाएं होती हैं। तो मैं उसके बारे में आज आपको बताने आई हूँ कि नक्षत्र जो होते हैं, जिस नक्षत्र में ग्रह बैठा हो वो उसका फल देता है। जिस प्रकार से आजकल राहु मृगशिरा नक्षत्र में चल रहा है, मंगल का नक्षत्र है, ठीक है। और राहु जो है ये अग्नि तत्व, मंगल अग्नि तत्व, राहु अचानक विस्फोटक। तो यह कारण जो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, कहीं अग्नि की घटनाएं होंगी या कहीं पे आग जलेगी या कुछ भी होगा, वो इसी के कारण, क्योंकि ग्रह और नक्षत्रों का जब हम मेल करते हैं तो ये उसी से ही सारी ये रचना होती है। तो अब आप देखिए कश्मीर में कैसे आग लगी, जानवर के जानवर जल गए, घर के घर जल गए, ठीक है। और पाकिस्तान में कैसे आग लगी, क्योंकि ग्रह और नक्षत्र पूरे आकाश ब्रह्मांड में एक ही हमारी इसकी रचना है। कोई ग्रह हमारा नक्षत्र किसी भी संसार से अलग नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, कोई भी कंट्री हो। ग्रह नक्षत्र सबके ऊपर काम करते हैं और सबके ऊपर इन चीज़ों की दशाएं आती है। अब देखिए जैसे मंगल शनि की राशि की शत्रु की राशि में बैठा है, अब जिसका चौथे घर में बैठा है उसको चौथे घर का नुकसान देगा, जिसका अष्टम घर में बैठा है उसको अष्टम घर का नुकसान देगा, जिसका 10वें घर में बैठा है उसको 10वें घर का नुकसान देगा। तो जहाँ जो ग्रह जिस नक्षत्र में बैठा हो, यह अब सातभिषा नक्षत्र में बैठा है, यह मृगशिरा नक्षत्र में बैठा है, यह सारे नक्षत्र हमारे को मेल जोल करने होते हैं कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है और कुंडली में क्या फल देगा। उसी के हिसाब से हम आपको फलित करते हैं कि कुंडली का, और फिर आप लोग हमारे को बोलते हो कि आपकी प्रेडिक्शन सही हुई, ठीक है। अभी पीछे वाली आपने मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने कहा था 200 किलोमीटर की हवाएं चलेंगी, तूफान चलेंगे। तो कईयों का फोन आया था 200 किलोमीटर की कौन सी हवाएं चलती हैं, 50-60 किलोमीटर तो देखा, 200 किलोमीटर पे तो गाड़ी भी नहीं चलती। अभी आपने देख लिया बंगाल में क्या हुआ है, क्योंकि यह जो तूफान आया है यह ग्रहों और नक्षत्र के जोड़ को जोड़ के हमने बताया था कि 200 किलोमीटर तक की रफ्तार की ये चीजें आ सकती हैं। अगर अब भूकंप अब आएंगे तो भूकंप के छोटे झटके नहीं आएंगे, भूकंप के बड़े झटके आएंगे, लंबे झटके आएंगे और काफी नुकसान होगा। ऐसा नहीं है कि भूकंप छोटा सा हल्का सा आ गया और आपने सोचा भूकंप बोला था भूकंप आ गया, क्योंकि इस वक्त हमारी प्रकृति हमारे से इतनी रुष्ट है, हमारे कर्मों से, हमारे मतलब जो भी हमने कर्म किए, आप हो हम हो, सबके लिए मैं कहती हूँ, तो उन चीज़ों के नुकसान से हम प्रकृति के प्रकोप को झेल रहे हैं, जो कि मजदूरों को भी झेलना पड़ रहा है, आपको भी झेलना पड़ रहा है, अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, नेता हो अभिनेता हो कोई भी हो, सबको इस चीज का झेल करना पड़ रहा है। दूसरा, अभी 31 मई को शुक्र जो है वह अस्त हो रहा है। शुक्र रोहिणी नक्षत्र में है और उसमें अस्त हो रहा है, और रोहिणी नक्षत्र और वृष राशि में शुक्र है। तो रोहिणी वृष राशि में चंद्रमा उच्च का होता है, तो शुक्र ने उस वक्त में उच्च के मतलब जैसे हमारे को लंग्स की ये प्रॉब्लम हमारी बढ़ाई, वह इसकी वजह से हमारे को बढ़ी। और अब इसके बाद जो है 1 जून को हमारा जो है गंगा दशहरा है, उसमें कई लोगों की जो मन्नतें होती हैं वो अपनी पूरी करने के लिए, और कहते हैं कि गंगा दशहरा में साल में एक बार आता है ये वाला गंगा दशहरा, तो लोग पवित्र स्थानों में स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं और अपने पुराने कपड़े वहीं छोड़ आते हैं। जिसकी मन्नत पूरी होगी होती है वो जाता है, और कईयों का नियम होता है कि हमने तो हर साल जाना ही जाना है, तो वो वहाँ पे जाते हैं और स्नान करते हैं। त्रिवेणी नदी हो गई, गंगा, ये आपका हरिद्वार हो गया, बनारस हो गया, 80 घाट हो गया, मतलब सब जगह पे, मतलब जितने भी लोग जो जहाँ जा सकते हैं। अभी कोरोना की वजह से तो रश कम होगा, पर जिनकी मन्नतें होंगी वो उनकी पूरी होंगी। और मैं ये कहती हूँ कि अगर कोरोना की वजह से आप नहीं जा सकते तो गंगा का पानी आपके घर में आता है
आप उससे भी स्नान कर सकते हो। ये सारा ये जो पानी हमारे घरों में आता है गंगा से ही तो आता है, और कहाँ से आता है? गंगा जमुना का पानी तो हमारे घरों में आता है। तो आप इसी को गंगा समझ लीजिए, या गंगा जल आपके घर में पड़ा हो, उसको ये अपनी बाल्टी में डाल के और गंगा स्नान आप कर लीजिए, क्योंकि सरकार के नियमों का आपको पालन करना जरूरी है। दूसरी बात, जब 1 जून को गंगा दशहरा होगा, उस दिन हस्त नक्षत्र होगा, चंद्रमा का नक्षत्र होगा। आप ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे आपको नक्षत्र आके बताया है कि 1 जून को कौन सा नक्षत्र होगा। गंगा दशहरे वाले दिन हस्त नक्षत्र होगा, सिद्धि योग होगा। सिद्धि मतलब कार्य सिद्ध करने वाले, जो भी आपका कार्य होगा सिद्धि होगा, अच्छा योग है। इसको अच्छे योग में माना जाता है, क्योंकि इनको योगों को भी कुंडली में देखा जाता है। उसके बाद 2 जून को निर्जल एकादशी है। कई लोग निर्जल एकादशी ऐसे, जैसे आज सुबह सूर्य उदय होने से पहले जो उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तब से उनका व्रत शुरू हो जाता है। कोई सत्यनारायण की कथा करता है, कोई पाठ करता है, और उस दिन लोग छबीले भी लगाते हैं, जल का भी दान करते हैं, कोई शरबत का दान करता है, कोई लस्सी दान करता है। हर कोई जिसको जैसा दान करना होता है वो उस तरीके की छबील लगाता है। और निर्जल एकादशी 3 तारीख को सुबह जाके खत्म होगी। इसमें भी लोग अपनी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। और वैसे तो हर महीने ही एकादशी आती है, लोग हर महीने एकादशी का व्रत रखते हैं, चावल नहीं खाते हैं, अक्षय मतलब चावल नहीं खाते हैं। लेकिन ये जो एकादशी निर्जल एकादशी है, ये साल में एक बार आती है। यह भी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। और जो हर महीने रखते हैं एकादशी, वो इसको बड़े अच्छे पर्व के तौर पे मनाते हैं कि यह हमारे लिए बहुत अच्छा पर्व है। 5 जून को वट सवित्री का व्रत है। वट मतलब बड़ का पेड़, सवित्री आप जानते ही हैं, जिसने अपने पति के लिए लंबी आयु के लिए मौत से भी लड़ गई थी। ठीक है, तो उस दिन लोग वट वृक्ष की पूजा करते हैं। उसके चारों तरफ मोली को बांधते हैं, तिलक लगाते हैं, कच्ची लस्सी डालते हैं। 5 जून की बात है, ये 5 जून को वट सवित्री व्रत होगा। और उस दिन जो भी इस व्रत को रखता है, पति की आयु के लिए, या किसी का पति काफ़ी बीमार रह गया होता है उसके लिए वो मानती हैं, तो उसके लिए भी वट वृक्ष का ये पूजन किया जाता है। और उस दिन पूर्णिमा भी है। अब मैं आपको एक बात यह बताना चाहती हूँ कि कल है ईद, कल 25 तारीख है सोमवार। मैं सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के प्रणाम करूंगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम हैं भाई भाई। अगर आपको यह कहा गया है कि आपको मस्जिद में नहीं जाना, वहाँ पे इकट्ठे होकर नमाज नहीं पढ़नी, तो आप अपने घर में दुआ कीजिए। और मैं अपने हर मुस्लिम बहन भाई से एक ही दुआ मांगूंगी कि आप कोरोना की निजात का मांगिए। आप कहते हैं ना हमारा अल्लाह हमारी सुनता है, हम कहते हैं कि हमारा भोला सुनता है, कोई कहता है हमारे बजरंग बली सुनते हैं, कोई कहते हैं हमारे किशन जी सुनते हैं। तो मैं कहती हूँ कल आपका दिन दुआओं का और खुशी का बहुत बड़ा दिन है। सबसे पहले तो मैं आपको ईद मुबारकबाद बोलूँगी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो ईद की। आप अल्लाह से दुआ करें कि आपके बहन भाई, आपका परिवार सारा सुखी रहे और आपके आस पड़ोस सब लोग सुखी रहें। और अल्लाह से यही दुआ करें नमाज में कि हमारे देश में जो ये कोरोना जैसी बीमारी आई है ये दूर भाग जाए, और जिन लोगों के बेरोजगार हो गए हैं उनको रोजगार मिले और वह अपने अच्छे से काम करें और अपने घर में ठीक से रहें। मैं सबको ईद की मुबारकबाद दूंगी और मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक हो। हमारे लिए कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं। जो भारत में रहता है वो भारतवासी, वो भारत का वासी है और वो हमारा भाई बहन है। तो इसलिए मैं सबसे ये बोलूँगी, नफरत को कल सब लोग थूक देना। जो भी कोई ये अपने मन में बात रख के बैठे कि हम तो मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं, हम ये हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और सब लोग हम भाई भाई हैं और यह देश आपका भी है, देश हमारा भी है। हमें इसको आगे बढ़ाना है और जिस संकट से हम आए हुए हैं, इस संकट से निकलें। और सब लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार।